कोरोना की लहर तेज हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक मामले सामने आए। केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान में डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1032 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 24 घंटे में 6 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई। त्योहारों के आते ही कोरोना का अटैक सामने आया और यूपी में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले देखे गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक सीधे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, तो लगातार एक तरफ सरकार सख्त है, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, बावजूद इसके लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? मोनिका, देखिए बताना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, 11 महीने बाद एक बार फिर बहुत ही खतरनाक स्थिति पे उत्तर प्रदेश के संक्रमण के मामले में बढ़ चुका है। इन हालातों की चर्चा समझे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित शहर हैं वो कौन से? लखनऊ इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और ये संक्रमण फैला क्यों? क्योंकि लखनऊ की जो स्थिति थी 10 या 12 मरीजों की थी और अचानक 273 और 332 केस मिलना, ये जाहिर सी बात है जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके कारण ये इस प्रकार का संक्रमण लखनऊ से फैला और लखनऊ से अन्य जनपदों में फैला। तो जो तस्वीर है इसमें इस बार कोरोना की, वो जो उत्तर प्रदेश के हालातों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हालात बेहद चिंताजनक हैं। और वही कारण है कि पिछले 2 दिनों में जो संक्रमण के मरीज आ रहे हैं वो 1000 से अधिक आ रहे हैं। यदि पिछले 24 घंटे की कहानी समझें तो 1061 केस आए हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद ये इस प्रकार के केस निकले हैं। इसमें हालात बेहद ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो आपने अभी कहा कि लखनऊ में राम मनोहर लोहिया, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, इन अस्पतालों के जो डॉक्टर थे उनके चूंकि छुट्टियां रद्द की गई हैं, चूंकि कहीं में कहीं सरकार और शासन ये भांप चुका है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कहीं में कहीं ये दिक्कत पैदा न हो जाए, इसके लिए जो अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की गई है, जो डॉक्टर हैं वो पूर्ण रूप से तैनात किए गए हैं। क्योंकि होली का त्यौहार है और होली में आशंका है कि कहीं में कहीं ये संक्रमण और तेज फैलेगा। तो तैयारी तो शासन स्तर और जिला प्रशासन की एक तरीके से कही जाए फुल है, चूंकि निजी अस्पतालों को भी उन्होंने अलर्ट पे रखा है। सरकारी अस्पताल जो पहले कोविड में थे उनको भी अलर्ट कर दिया है। 1 अप्रैल से लखनऊ में कम से कम 10 अस्पताल ऐसे होंगे जिसमें कि निजी और सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिसमें कि वो कोविड के रूप में नजर आएंगे। चूंकि लखनऊ की जो स्थिति है इस समय 1500 के ऊपर निकल चुकी है, तो हालात पे काबू पाने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पे तैयारियां फुल हैं। लेकिन जो अहम सवाल आपने पूछा कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, तो कहीं में कहीं स्थानीय जनता की भी इसमें कमी देखी जाएगी और स्थानीय प्रशासन की भी देखी जाएगी कि लंबे समय के बाद कहीं भी मार्केटों पे या सड़कों पे कोई मास चेकिंग नहीं की गई, कहीं भी कोई किसी के चालान नहीं किए गए। यही कारण है कि बेपरवाह लोग आम तरीके से निकलते रहे और कहीं में कहीं इस प्रकार का जो संक्रमण फैला है और जो लखनऊ में पिछले 2 दिन में 3 मौतें हुई है उनके पीछे कहानी यही है और हालात बेहद चिंताजनक है। ठीक, अभिषेक बने रहे हैं हमारे साथ। हम मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे साथ शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कल जो है सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर 19 पाए गए हैं और लगभग अब तक मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 12,032 कोरोना पॉजिटिव यहाँ मरीज अभी तक मिले हैं और लगभग 77 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी यहाँ से जो है कल डिस्चार्ज भी हुए हैं और लगभग 180 लोगों की यहाँ पर मुरादाबाद में मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो उनकी तादाद जिस तरह से बढ़ रही है तो स्थिति भयभीत करने वाली है। लोग भी यहाँ पर काफी, अगर मुरादाबाद की बात करें तो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बैंकों के बाहर अमूमन देखा जाता है कि वह जो लाइन लगी हुई होती है उसमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कल जिलाधिकारी मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के बचाव के लिए, होली का त्योहार भी है और क्योंकि शब बारात भी है तो इसलिए यहाँ उनकी तरफ से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह से कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पूरी तरह से त्योहार मनाए और किसी तरह का यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। जी मोनिका। ठीक, शहनवाज बने रहे। तो अभिषेक, जैसा कि सुना आपने शहनवाज को, उन्होंने बताया
कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। एक तरफ जनता नेता से अपील कर रहे हैं कि जो जिस तरह की चीजें हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, ऐसे में कमी कहाँ है? क्या जनता को और जागरूक होने की जरूरत है? देखिए, जनता को जागरूक करने के लिए जब से देश में कोरोना आया, लगातार सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहा है। यानी कि ग्रामीण स्तर पे भी उन्होंने अभियान चलाया, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार खुद जनता के संवाद में रहे, लेकिन इसमें कहीं में कहीं कारण ये है कि ये प्रदेश की जनता है और जरा सा भी यदि आप ढील देते हैं तो उसका गलत फायदा उठाती है। इसके लिए बाकायदे जब कोविड यानी प्रदेश में और देश में चरम पे था, जो नियम बनाए गए थे चालानों के सख्ती से पालन कराने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लोगों के दुकानों में जा जाके चेकिंग की गई। वो चेकिंग पिछले लंबे समय से नहीं देखी गई, क्योंकि लोगों में कहीं न कहीं ये देखा गया कि अब शायद देश से कोरोना जा चुका है। ये भ्रम की स्थिति रही, असमंजस की स्थिति रही, और यही कारण है कि लोग बेपरवाह निकलने लगे, उनको कोई कोरोना के प्रति चिंता नजर नहीं आई। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चूंकि देश में और प्रदेश में वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो वह एक तरफ वैक्सीनेशन चल रहा है, एक तरफ लोग आसानी से निकल रहे हैं, और लगातार ये जो दूसरी लहर आई है, अब लोगों में चिंताएं बढ़ी हैं कि कहीं न कहीं ये खतरा तेज ले सकती है। अब लोग देख रहे हैं कि जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी कर रहा है, चेकिंग अभियान चला रहा है। लखनऊ में 532 दुकानें ऐसी हैं कि जिला प्रशासन की और एसडीएम की टीम ने जब दुकानों पे छापेमारी की तो मास्कों पे चालान किया, नोटिस लगाई गई। लखनऊ में जब इस प्रकार की कार्रवाई तेजी देखी गई, तब मार्केट में व्यापारियों में, अन्य लोगों में थोड़ा सा एक कोरोना में जो प्रोटोकॉल है पालन करने के लिए नियम बनाए गए, लोगों में लगा कि अब शायद कोरोना की दूसरी लहर तेज है, इसी कारण जिला प्रशासन सख्ती कर रहा है। ठीक है, अभिषेक बने रहे हमारे साथ। हम शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, जैसा कि अभिषेक ने बताया, क्या लोगों को ये लगता है कि कोरोना खत्म हो चुका है? ये वजह है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग बेफिक्र हो चुके हैं? देखिए मोनिका, बिल्कुल जिस तरह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि कोरोना जो है, कोरोना चला गया है, जिस तरह से लगातार लोग जो है मार्केटों में निकलने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो लोग हैं अक्सर गाड़ियों में और जो रोड बेस्ड वाहनों भी, सरकारी वाहनों में भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल भी वहां पर मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी कि कोरोना चला गया है, वो कहीं ना कहीं भ्रम टूटता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ रही है, प्रशासन की भी चिंता बढ़ रही है। हाल ही में मुरादाबाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है जिलाधिकारियों के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी बेड की भी जो हॉस्पिटल है उसमें भी बेड की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिर कोरोना दोबारा से किस तरीके से वापस लौटा है। लोगों में भी खौफ पैदा हो रहा है, किसी लगातार मुरादाबाद में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं और देखा जा रहा है। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी काफी चिंता में है और लगातार यहाँ पर जो है प्रयास कर रहा है। देखा जा रहा है जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिस तरह से जो मास्क की है वो चेकिंग की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है यहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना की महामारी से बचा जा सके। जी बिल्कुल, वाकई अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यदि जनता यहाँ पर जागरूक नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब से दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल मोनिका, आपका कहना बिल्कुल साफ है, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो हालात हैं, हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में प्रदेश में सबसे ज़्यादा हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि यहाँ के जो आंकड़े हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। और पिछले 11 महीने के बाद जो तस्वीर अचानक इस प्रकार की बदली है, तो लखनऊ में स्थानीय लोगों में भी इस प्रकार की अब चिंताएं हैं। जिला प्रशासन अलर्ट है, अस्पतालों में दौरे कर रहा है, डीएम खुद कमान संभाले हुए हैं, एसडीएम कमान संभाले हुए हैं, और यहाँ तक कि जो आपने पहली प्रश्न किया था कि जो डॉक्टर है लखनऊ के, उनकी छुट्टियाँ कर दी गई हैं, सारे अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया। उसके पीछे क्यों? क्योंकि उनको स्थानीय लोगों की, स्थानीय लखनऊ की जनता को चिंता है, क्योंकि आप कोरोना से बचिए, चूंकि वैक्सीन तो उपलब्ध है, लेकिन आपके वैक्सीन में चूंकि लगने के बाद भी 3 महीने आपको लग जाएंगे बॉडी को मजबूत करने में, और यही कारण है कि सरकार भी अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी सतर्कता जरूरी है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो युवा हैं, चूंकि अभी तक वैक्सीनेशन की बात करें तो 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है, और इसमें औसतन रेट आप देखें पिछले इन 15 दिनों में जो लखनऊ की तस्वीर बदली है, 24 गुना इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है कोरोना का। तो 24 गुना इन्फेक्शन रेट कोरोना का बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे ज्यादातर युवा
चूंकि जो एक औसतन रेट निकाला गया उसमें सबसे ज़्यादा बेपरवाह लोग आए, तो युवा निकल के आए, जो कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना का प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है उसका पालन करने में सही नज़र नहीं आए। वही कारण है कि जिला प्रशासन सख्ती कर रहा है, कंटेनमेंट जोन बना रहा है, और यहाँ तक कि लखनऊ के डीएम ने यह साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में यदि कोई भी स्थानीय नागरिक लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सीधे FIR की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चूंकि लोग समझे और सावधानी से बरतें, चूंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो लखनऊ में बेहद चिंताजनक है, और उसमें हालात संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन लगा है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी है, नगर निगम खुद उन जोनों में जाके निगरानी कर रहा है, पुलिस तैनात की जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ भी ऐसे युवा हैं जो कि उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक, अभिषेक शहनवाज आप बने रहे हमारे साथ। हम रुक कर लेते हैं बस्ती का, जहां पर सतीश हमारे साथ बने हुए। सतीश, जिस तरह के लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के जो इंतजाम है वो नाकाफी है। बिल्कुल, देखिए जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और भारत में कोरोना लौट आया यहाँ पर, और बस्ती में जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें हैं उनको उन ट्रेनों को यात्री जा रहे हैं, उनका से जांच की जा रही है, और यहाँ आया तो और अभी कल 9 पेशेंट 9 यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इसके अलावा 9 आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के 4 अन्य पाए गए हैं, तो कुल मिला के कल की 430 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी सतीश, वहां की बस्ती के फिलहाल क्या कुछ हालात है, वहां पर कितने केस देखने को मिले और सरकार कितनी अलर्ट है? गाइडलाइन जिलाधिकारी की तरफ से जारी कर दी गई है कि जो भी ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, सबसे पहले उन ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की कोरोना की जांच होगी, उसके बाद उन्हें उनके घरों तक जाने दिया जाएगा। ठीक इसके अलावा जी। जो भी अगर संदिग्ध मिलता है तो उनकी भी कोरोना की जांच होगी, और इसी का नतीजा है कि बस्ती के आबकारी विभाग में एक साथ 9 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है, और लगातार रूटीन चेकअप भी हो रहा है। जहाँ जहाँ भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं वहाँ पर एहतियातन जो चेन एक होती है उसके थ्रू उनके संपर्क में आने वाले कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। तो अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। अब ठीक सतीश, शहनवाज, अभिषेक, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।